नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। धर्म और मोक्ष की नगरी काशी साल 2014 के बाद से राजनीति का केंद्र बन गई। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आना जाना बराबर लगा रहता है। जिस काशी में पहले लोग आस्था की डुबकी लगाने आते थे, अब आलम यह हो गया है कि काशी से प्रधानमंत्री मोदी के सांसद बनने के बाद यहां राजनीतिक गुणागणित दिन पर दिन अपने चरम पर पहुंचने लगा। कभी विपक्ष तो कभी सत्ता पक्ष के नेता काशी का दौरा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपको याद होगा 13 दिसंबर को विश्वनाथ काशी डोर का उद्घाटन करने के बाद रात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज पर ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें 12 मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल थे। लेकिन इस बार वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो अमित शाह की है, जिसमें वो विधायकों की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाज और गाड़ियों का काफिला, जिसने भी देखा देखता ही रह गया। बनारस की सड़कों पर फर्राटे भरता अमित शाह का यह काफिला बताने के लिए काफी है कि मौसम भले ही ठंड का है, लेकिन राजनीतिक तपिश इससे कई ज्यादा है। केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में पूरी कोशिश है चुनावी रणनीति का खाका तैयार करके जमीनी स्तर पर उतारने। मंगलवार को बाबतपुर एयरपोर्ट से गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले संकट मोचन मंदिर पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने संकट मोचन के महंत विशंबरनाथ मिश्र से भी खास बातचीत की। इसके बाद अमित शाह का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा। उसके बाद वो सीधे गोकुल धाम पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। विधानसभा चुनाव 2022 की समीक्षा बैठक में करीब 133 विधानसभा सीट पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ जीत को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड सही था उनकी शाह ने तारीफ की, और जिनका खराब था वो शाह के गुस्से का शिकार हुए। बैठक में काशी के 71 और गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों पर मंथन किया गया। सभी प्रभारियों से एक एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां पूछी गई। बैठक के दौरान अमित शाह ने साफ कहा कि लोकसभा स्तर तक के वोट के गणित को समझना होगा और विधानसभा में उसमें हो रहे बदलाव पर मंथन की जरूरत है। जातीय समीकरण के हिसाब से ही प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार पर फोकस किया जाए। इसमें यह ध्यान रहे कि जातियों को बंटने नहीं देना है और उन्हें भाजपा के सूत्र में पिरोकर रखना होगा। आगे उन्होंने कहा, काशी और गोरख क्षेत्र की सभी सीटों की सूची बनाएं और उसे ए, बी और सी कैटेगरी में रखें। ए सीट जिस पर भाजपा की जीत तय है, बी सीट जिस पर लड़ाई है और सी सीट जहां पर हम कमजोर हैं। इसी के मुताबिक योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया जाए। आपको यहां बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल के अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए अमित शाह मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। हालांकि ज्ञानपुर की जनसभा कैंसिल होने की वजह से वहां लोगों में मायूसी दिखी, लेकिन वाराणसी में गृहमंत्री ने कड़कड़ाती ठंड में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं देर रात तक अमित शाह की क्लास जारी रही और पूर्वांचल की सभी सीटों पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बहरहाल हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता की नजर इस पर पल पल बनी हुई है। लेकिन शाह के वाराणसी दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।